नमस्कार है जी सभी को। सुबह सुबह की राम राम जी, सलाम सत श्री अकाल जी। ये देखें, रात की ओस लग के गन्ना सुबह ऐसा लगता है जैसा कोई बिल्कुल भी सूखे का मौसम नहीं है। बहुत बढ़िया है जी। और दिन में फिर से लू चलती है जी, बत्ती बढ़ जाती है। तो दोस्तों 6 बजने वाले हैं। बहुत ही अच्छी सुबह खिली है जी। हल्की हल्की हवा चल रही है, चिड़िया चहचहा रही हैं। देखो कितनी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, पंछियों की आवाज़ कितनी आ रही है। और बहुत ही शानदार बबलू भाई ट्रैक्टर लेकर आएंगे। और दोस्तों रात जो था इसमें पानी कर गए थे, थोड़ी सी इसमें डोज लगा के गए थे जी। तो इसमें बिजली आके बंद हो गई। अब दोस्तों ये देखो, अभी 6 नहीं बजे हैं और बिजली आके बंद हो गई है। तो खेत देखने में ऐसा लग रहा है जैसा खेत भर गया हो। दोस्तों जो भर गया होगा, मतलब जो साइड भर गई होगी, जो खूड़ भर गए होंगे, उन्हें बंद कर देंगे। थोड़ी मेहनत लगेगी, दोबारा नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि ततड़ा मानता है। हम इसे रात में शाम को भरना सोच रहे थे। तो इधर दोस्तों बस्सी है और इधर खेत भी कमज़ोर है, इधर ताज़ा बीज था, इधर खेत भी जानदार है। तो इसके ऊपर जो ये चलाएंगे अपना स्कूटर सा, इसे बाद में चलाएंगे, पानी के बाद में। तो दोस्तों कमाल देखो, बिजली आई होगी सुबह 3-4 बजे आई होगी, तो अब गायब हो गई है। गाँव की बिजली भी जो है पूरी रात से गायब है। तो फटाफट अपना फावड़ा लेके चलते हैं जी, और ये देखते हैं कौन सा खूड़ रह रहा है, कौन सा भर गया है। दोस्तों इस तरफ वाली है जी। और ये देखें, ये जो ताज़ा बीज बुआ था जी, 14,201, 16,201, 13,235, और जो बचे हुए बीज थे वे कट के आके इसमें बू गए थे। बाकी जो बचा था उन भैया के पास चला गया था। और ये दोस्तों वो बासी बीज था जो 4-5 दिन का बासी होकर बुआ था, चल गया है। दोस्तों ये भी 0-118 का है जी, चल गया है। लेकिन देखो कमाल की बात यही हुई, हमें फिर कुदरत जो है हर साल हमें चैलेंज देती है कि उस तरफ जानदार खेत है एल शेप में, जो मैंने आपको बताया था कम घास होती है, तो वो जानदार ज़मीन है। इधर कमज़ोर ज़मीन है, इधर घास बहुत होती है। तो दोनों तीनों चीज़ ऐसी होगी कि इधर ज़मीन भी कमज़ोर है और इधर बीज भी बासी बू गया। तो यही चीज़ है जी। लेकिन ये बढ़िया रहा कि दोपहर होने से पहले पहले ये जो था अंधेरे अंधेरे भर के फिट हो गया। बहुत बढ़िया हो गया जी। यहाँ तक है देखो, ये 13,235 है, 0,238, 39 मिक्स है जी ये। इधर ये देखो, इसकी स्पीड देखो आप। और ये बासी है जी। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9-10 खूड हैं जी ये 0-118 के। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही था, एंड टाइम पर बाबा भाग खड़ा हुआ था और गन्ने ज़्यादा कट गए थे। गन्ने वैसे भी गिरे हुए थे, ख़राब हो रहे थे गन्ने बहुत ज़्यादा। तो अब की बार देखेंगे इनमें से कोई बीज निकले। तो दोस्तों इन 8 खुड्डों में से तो आपने देखा है, ये तो वे भी जेड पट्टी है, लेकिन फिर भी इसमें हमें पेंडे दबाने पड़ेंगे। अब निकल रहे हैं ज़मीन में से बचे हुए, क्योंकि घास ज़्यादा हो गया था। तो घास में जैसे उन्होंने खुरपा चलाया, तो घास निकालने के चक्कर में जो था छोटे पौधे कट गए। तो अब आएंगे निकल के। बाकी दोस्तों ये तो तैयार है, तो देखो गुल्लों से ऊपर निकल गया। ये तो जो है अगले महीने बहुत बड़ा चमकेगा दूर से। बाकी इधर का अब बिजली जो आएगी ये धोरा भर के आएगा जी, और वो धोरा रह गया है वहाँ से। बाकी किसान भाई काम में लगे हुए हैं जी। चारों तरफ देखें, हरियाली तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो किसान अपने टाइम से दे रहे हैं पानी। देखो हमारी साइड में और अंकित भाई की साइड में इतना फ़र्क है। इनका पानी की रेंज है जी 12 पर, लोड कम है, तो पानी जो है खूब आ रहे हैं खेतों को। और इसकी बढ़िया जान बच गई दोस्तों। तो अब जो है आधा पानी ऊपर खोल देते हैं, आधा यहाँ खोल देंगे। बिजली वैसा आएगी ज़रूर, क्योंकि शटडाउन इसलिए ले रखा होगा कि पूरी रात से गांव वाली बिजली गायब है। और जबकि बिजली एक ही जगह से छूट रही है, तो इसका मतलब बीच में कहीं ऐसी जगह फॉल्ट हुआ जहां गांव की बिजली तो कट गई और ये बिजली आ गई। तो ये सुबह अपने सही टाइम पर आई थी, 2:30-3 बजे जो भी आई होगी। क्योंकि इतना खेत भर रखा है दोस्तों, सूखा पड़ा था खेत। 20 खूड भर रखे हैं, तो ऐसे ही नहीं भरती 20 खूड। करीब 2 घंटे से ऊपर बिजली चली है जी खेत में, 1.5-2 घंटा बिजली चली है जी। तो दोस्तों इतने पानी को करकाते हैं कम ज़्यादा, फिर इसके बीच के बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे, अगर हमें इसमें पावर वीडर चलाना है तो हमें ये घास उठा के साइडों में ऐसा रखनी होगी, साइडों में दोनों साइड में रखेंगे। ये बड़े बड़े पौधे जो हैं चौड़ाई के, ये वैसे पशुओं का चारा होता है जी, बहुत बढ़िया। इसका पब्लिक साग भी खाती है। इसे भी साइड में ऐसा करना होगा, साफ़ करते हुए चलेंगे इसे गूल को।
अढ़ावा दोनों साइड में डाल देंगे तो क्या होगा, पावर वीडर बीच में चल जाएगा। तो जो ऊंची ढांग है जिस पर हमें ट्रैक्टर रपटने का खतरा है, इस पर ट्रैक्टर नहीं रपटेगा, फिर वो इसे फ्लैट कर देगा थोड़ा सा, और जो है और अगले पानी से इसमें जुताई होनी शुरू हो जाएगी। तो जी चलते हैं एक बार पानी करके आते हैं। बिजली तो काफ़ी देर से नहीं आई है, पता नहीं किस वजह से कट गई है सुबह सुबह, लेकिन बबलू भाई आ गए हैं जी। देखो लोकेशन क्या शानदार है दोस्तों। अब जो है थोड़ा ही काम करना है, क्योंकि बाकी तो दोस्तों हमारा छोटा कुबोटा कर देगा, इसमें नहीं घुस सकता था। क्योंकि दोस्तों पिछली बार बबलू भाई ने बहुत ध्यान से चलाया था, लेकिन फिर भी दोनों धोरों पर काफ़ी पोए टूट गए थे। लेकिन दोस्तों बिजली धोखा दे रही है बस हमारी, नहीं तो हमें दिक्कत किसी बात की नहीं। खेती बहुत बढ़िया चल रही है जी, क्योंकि दिन दिन की बिजली है। क्योंकि दोस्तों पहले रात में बिजली आती थी तो बहुत बेनिफिट रहता था हमें, बहुत बेनिफिट। कुछ भराई दिन में होती थी, उससे ज़्यादा बढ़िया रात को पानी आता था जी। गन्ना भागता था बहुत स्पीड से रात के पानी से, कुछ ओस पड़ती थी, लाइन में भी बढ़िया रहता था, ग्रिड फेल नहीं होती थी। अब दोस्तों दिन दिन की बिजली है, अब ये उन्होंने बखत दे दी फिर कट गई। अब दोस्तों कई घंटे से कटी रह गई हो, अब पता ना कब आएगी, कैसे चलेगी। जो काम अधूरा रह गया रह गया। सिट डाउन में रह जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों गड़बड़ क्या है, इन्हें बहाना मिल गया। जब जंगल की अलग है तो ये तो चलती रहनी चाहिए थी। अब वो पूरी रात से गाँव की गायब है, तो अब उसे जोड़ने के चक्कर में यो भी काट रखी। अब चलो ठीक है भाई, उनका काम है करने का। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान करने की है, हमारे यहाँ इस गांव वाली लाइन पे कभी बिजली पूरी नहीं होती, जो कटगी ये कभी। जबकि वो कंकर खेड़े वाली थी, जो मेरठ शहर वाली बिजली थी हमारी, जो पहला ताऊ जी की हमारी साजी थी बड़ी 12, उसमें एक रिकॉर्ड था जी, अगर आधे घंटे, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे बिजली कट गई तो 4 की जगह 5 घंटे देवे थे जी, वे उसे पूरी करें थे, चाहे रात करनी हो चाहे अगले दिन करनी हो। बिजली तो जब पूरी होगी, जैसा मान लो कई दिन बंद रहेगी, हाँ, और आज आओगी फिर 2 घंटे तो फिर वो 2 घंटे चला गया उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 3 दिन बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मुझे बबलू भाई ऐसा भी लग रहा कि जैसे शासन प्रशासन सख्त है, और किसान बहुत दिनों से जो है, मन ने देखा जब हम छोटे से थे, जब ये जाक रहे थे वो बुग्गी झोटे बैल बुग्गी लेकर ट्रैक्टरों में बैठ के किसान बिजली घरों पर जाक रहे थे, तो मुझे लगा लंबा टाइम हो गया किसानों को, किसान भी आलकस मानने लगे। अरे नहीं, वो तो बाबा ठीक है, जिस दिन मूड से मांगे उस दिन टांग उठा देगा सब। हाँ बिल्कुल सही बात है ना कि चल रहा काम चल रहा, सभी ने जो है साधन बढ़िया बना रखे। अब दोस्तों ये देखो, हम जो है 30-35 बीघे के बीच के किसान हैं। एक 12 वो हमारा बंद पड़ा, एक मताऊ जी वाले में हिस्सा था, उसमें से हमने अलग लगा लिया, फिर वन से यहाँ कर लिया। अब उसे हम सौर ऊर्जा का करने जा रहे हैं कि वो 8-10 बीघे जमीन परे से भर करेगा, 2 दिन में भी भरेगा 3-3, 4-4 बीघे करके। तो दोस्तों यही फार्म हाउस का इसलिए जुगाड़ है कि वो जो प्लेट आती है अपना ट्रैक्टर में जोड़कर वन से वहीं खड़ा करके और उस पर चला दी, कुछ ही वो भरदा करेगा। कुछ बबलू भाई अगले साल लाओगे, आपके जड्डों में लाओगे वो जनरेटर लाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, है ना, लाना जरूर पड़ेगा। अब क्या जो काम करना है इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे करना सारा, पहले जो है परमात्मा करवाओगा जो काम है, पर प्लान जो है इलेक्ट्रॉनिक की जाता है। मतलब कहने का ये है, अपने चक में जो हमें पानी की समस्या है जो 2-3 महीने बनती है, इसे कुछ तो सौर ऊर्जा से, कुछ इन्वर्टर, कुछ जनरेटर से। जैसे उस खेत में मात्र आधे घंटे की कमी रह गई थी, अगर ऑल्टरनेटर यहाँ हो, फार्म हाउस में खड़ा हुआ हो, ट्रैक्टर तो यही है, हाँ, आधा घंटा ही एकदम चला दे, चेंज ओवर लगा दे, लाइन काट दे, और फिर अगले खेत की टांग नहीं टूटती। और इसी वजह से जो है डोज नहीं लगा पाते खेतों में। पूरे इसमें 50 लीटर तेल नहीं फूकने का पूरे सीजन में। बिल्कुल 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 दोस्तों, हम यहाँ बिल्कुल देखो आप, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है जी, ये हमारा गांव है, सामने दोराड़ा शुगर मिल है, इधर हमारा यो है, यो पूरा A to Z पूरी सोसाइटियाँ कट रही हैं जी। 1-1.5 किलोमीटर पर सामने ही 1-1.5 किलोमीटर में मेट्रो आ गई है सरकारी फार्म के बराबर में। ये मेरठ शहर हो गया, और इधर भी कस्बे हैं, इधर सरदना हो गया, और हमारा बहुत ही तरक्कीशुदा क्षेत्र है। हमारे खेत में से कच्चा रास्ता जा रहा दोस्तों, रोड पर आज तक काली रोड नहीं है। बरसात होती रास्ता बंद हो जा जी, इतना बरसात होती रहेगी, बुग्गी झोटे वाले ट्रैक्टर वाले जाम है, वे भी फंसे रहे हैं। कमाल देखो जी, क्षेत्र में तरक्की, जंगलों में बिजली नहीं है, किसान भाई बेचारे जनरेटर लगा लगा खेत भर रहे। पूरे NCR में हमारा यो रास्ता जो सीधा नीलकंठ पे निकलता है, ये कच्चा, बिल्कुल पूरे क्षेत्र में, हाँ बिल्कुल। और दोस्तों बस पता नहीं कैसी राजनीति है, पता नहीं क्या हो रहा है, अब यो है। अब देखो चलो जी करते हैं दोस्तों, अब के जो है साधन बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमने भी लंबा टाइम काट लिया कि बिजली कटती जा रही है। बिजली हर साल कम हो रही जी, हर साल। या तो बिजली के रेट बढ़ा देंगे, बहुत बढ़ा देंगे, उनका बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों हमें उस बढ़े हुए रेट से वो फ्री वाली बढ़िया लग रही। फ्री वाली बढ़िया क्यों लग रही? आवे हो जब भी नहीं थी, है ना, आवे हो जब भी नहीं थी, तो इससे तो बढ़िया यही है, 2-4 घंटे मिल रही, कुछ अपने साधन वैसे कर लेंगे,
अपना जो है काम चलेगा। तो दोस्तों अब जो है इस अपने बिजली आती कम भी नहीं दिखाई रेड डॉग को स्टार्ट कर लेते हैं जी अब फटाफट। बिजली कम आती भी इसलिए दिखाई दे रही है कि टेम्परेचर जो है ज्यादा हाई है। तो हाई की वजह से जो है पानी मार नहीं करता। तो पानी मार नहीं करता। इन्होंने अपनी सहूलियत के लिए लोगों की डिमांड को देखते हुए और बिजली कटौती देखते हुए इन्होंने सवेरे 3-4 बजे से कर दी। तो ये 3-4 बजे से 8-10 बजे लो तो चला, ये तो 2 घंटे चल के गायब हो जा। ये जो बीच में रोस्टिंग हो ना, हाँ ये गलत। तो दोपहरी में काटते ना, 12 बजे से काट दे, 10 बजे से काट दे, 4 बजे लो। इसे रात को देना 8 बजे या 10 बजे और सुबह तक 5 या 6 बजे तक, या रात को दे दे 10 बजे हाँ। और सुबह 5-6 बजे तक। तो जो किसान सुबह जाकर 3-4 बजे जो क्यारा रह जाए उसे डिगा ले। और रात को समस्या क्या है ये इन्हें मानते नहीं। मैंने इन्हें 2 बार पहले भी सलाह दिया, रात को जिसकी फॉल्ट होगा बिजली बंद होगी वो बंद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या कर रहा है, जो समय सुबह 4 बजे दी, वो जो आओगा कर्मचारी सही करने, वो आओगा 8-9 बजे अपनी ड्यूटी पे, तो वो अब तो ही एकदम सिट डाउन लेगा। हाँ तो 4-5 घंटे जो 3-4 घंटे चली, वो फिर बीच में 1-2 घंटा बंद रहेगी। हाँ मतलब यो तो इनकी नु मानो इनकी बिजली काटने की चाल है एक तरह की। चाल भी नहीं कह सकते उसे, एक मजबूरी भी होगी। अजी नहीं, मजबूरी नहीं मानता मैं। जैसे जंगल का फीडर है, उसे रात को कर दो 10 बजे। 10 बजे से ऐसा टाइम हो जाए आदमी सोता भी नहीं, जाके एक बार देख के चला होगा कि चल गई। और उसे अपना सुबह जाकर 3 या 4 बजे वो अपने क्यारे को कोई रह जाए तो उसे डिगा ले। बिल्कुल बिल्कुल, वो फैसिलिटी हमें बड़ी 12 पे तो मिली। हाँ, और रात को टेम्परेचर कम रहेगा, ओस पड़ेगी। हाँ, ट्रांसफार्मर भी गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होने का, सारे दिन बंद। बिल्कुल। और बबलू भाई वो जो ट्रांसफार्मर पे तुमने देखा होगा वीडियो में दिखा रहे थे, कहीं उस पर कूलर लगा रखे, कहीं उस पर पानी छिड़क रहे समरसेबल से, तो अगर ये उसके ऊपर ग्रीन हाउस सीट लगा दे। नहीं, ग्रीन हाउस सीट लगाने के तो नहीं लगा मैं नहीं। अच्छा, इन्हें फटने में फायदा है इन्हें नहीं। अभी ने एक बात बताओ अकलबंदों को, अगर आप धूम में जा रहे हो और एक छोटी सी हमने छतरी लगा ली धूम में, तो वो हमारे सिर का टेम्परेचर जो है डाउन कर देगा, शारीरिक हानि कम होगी। यहाँ ट्रांसफार्मर है बड़े बड़े, इनके ऊपर इन्हें स्टील की टाटा की बहुत बढ़िया है सीट, वे सीट लगा देनी चाहिए ऐसे इस तरीके से। बिल्कुल। और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसके अंदर पंखे लगा दे या कूलर लगा दे जो साइडों में हवा दे में। अजी फिर तो जरूरत ही ना है, वो तो जब उसके सिर पर धूप ही नहीं पड़ने की, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक क्रिया गर्मी वाली, क्योंकि गर्मी तो वो बिजली की बना ही रहा, लोड तो पड़ी रहा है उस पर, लोड पड़ रहा है और वो धूप से। बिल्कुल भाई अब आप फोन का यूज कर रहे हैं, फोन देख लो, जब 40 डिग्री टेम्परेचर तो अपने आप ही है, अपने आप ही 10 मिनट चलाओगे वो 56 अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अब जो है हम भी अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाते जी, जैसे भी हो रहा है 2 घूंट पानी पी के दोस्तों इसमें घुसा लेते हैं सर। फिर जो है वो धोरा जोतेंगे, यो जोतेंगे, कूने काने जहाँ ट्रैक्टर नहीं जाने का, बेल वेल के पास में चलाते हैं जी फटाफट दोस्तों। बिजली का तो यूं ही मान लो 1-आध घंटा और आ सके अब मुश्किल से। चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों वहां से यहाँ आ गए हैं जी, और घास निकालनी पड़ती है जी। ये जो यहाँ पड़ी थी, देखो गन्ना कितना बड़ा हो गया, पावर वीडर से ही दिखाऊँ आपको। और दोस्तों ये भी घास निकाल लिया, धोरे पर घास ज्यादा थी इस पर, तो इसकी सारी घास यहीं पड़ी थी, तो ये सारी घास दोस्तों यहाँ लगा दी है ऊपर। और गेहूं का गन्ना देखो जी आप कितना शानदार हो गया जी। अब दोस्तों इसमें जो है आज शाम को पानी कर देंगे, जैसे ही जुताई आएगा तब फिर इसमें पावर वीडर चलाएंगे दोस्तों। बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, धूल उड़ रही है, और आपको पता है हम जो है धूल उड़ाने के खिलाफ हैं जी। मृदा शक्ति उड़ती है, नुकसान होता है। ये देखो जी वैरायटियाँ कैसी कैसी हो रही हैं। तो दोस्तों ये देखो जी, पीछे अब भी कितना पानी आया था जी, सोख का नहीं निकला, बीज में पीलापन है जी, जगह जगह चोटी सूख रही है बुहेर की, क्योंकि बिजली पूर्ति नहीं कर रही जी। अब दोस्तों इसमें एक बार कोने कानों में सब जगह निकाल के जो है इसे 1-2 बार ही निकाल देंगे, ज़्यादा इसमें भूस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमारा छोटा ट्रैक्टर भी चल जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं जी, एक बार आपको दिखाऊं स्टार्ट करके। क्या गड़बड़ हो रही है, ऑन हो गया, यहाँ हो गया, क्या गड़बड़ है भाई। ओहो दोस्तों स्विच बंद हो रहा था जी, ये तो स्विच हो गया। ओहो, तो दोस्तों देखना पड़ता है इसमें, ज़्यादा तो कुछ नहीं देखना पड़ता, हल्की सी रेस बढ़ा दो और ये ऑन ऑफ का ध्यान रखो आप। देखो मैंने पहले कई बार कोशिश करी, ऑन ऑफ का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि मैं भी गर्मी में हैंग हो रहा था। पूरा निकाल का आया जी सारा इसका चारों तरफ से। ओहो, तो दोस्तों अब लगते हैं जी, आपको करके दिखाता हूँ चारों तरफ से बिल्कुल फिट नंबर।